ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा है कि हमारा जो मॉसफेट है वो कैसे काम करता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो मॉसफेट है। मॉसफेट आपके गेट ड्रेन गेट सोर्स तीन पिन होती है। तो यहाँ पर हम ड्रेन पर आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो मॉसफेट यूज हुआ है उसमें हमारा सिम का डिटेक्शन है। अगर आप इस मॉसफेट को निकाल देंगे तो आपका सिम काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपका फिर लॉजिक लो लॉजिक हाई नहीं होगा, सीपीयू को ये चीज पता नहीं लगेगा। तो अब हम समझेंगे कि हम केवल चार्जिंग आईसी को देख कर ही कैसे समझ सकते हैं कि इस फोन के अंदर हमारा कितने प्रकार का आईसी यूज में लिया गया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम चार्जिंग आईसी से ही समझते हैं। फिर ये हमारा आईसी टेबल है। आपका ये है आपका चार्जिंग चार्जिंग आईसी टेबल। ठीक है, इससे समझनी कैसे, जैसे मान लो कि हमारे फोन को ऑन होने के लिए हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। तो वो देखते थे, हमें चाहिए सबसे पहले बीपीएच पावर। दूसरा चाहिए हमको चार्जिंग आईसी। तीसरा चाहिए हमको लाइट आईसी। और फोर्थ चाहिए हमको डिस्प्ले आईसी, जिसे ग्राफिक आईसी कह सकते हैं आप। और उसके बाद चाहिए आपका नेटवर्क आईसी। ठीक है, यहाँ पर। और ये आपका होगा एपीटी एपीटी आईसी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास अगर चार्जिंग आईसी बीक्यू है। आपने बीक्यू चार्जिंग आईसी देखा है जिसमें आपकी छः छः लेग की पिन होती हैं। हर साइड आपकी इस टाइप से छः छः पिन आपकी होंगी। इस टाइप से छः छः पिन होती है आपकी। तो बीक्यू आईसी होती है चार्जिंग की। तो जिस फोन में आपकी चार्जिंग की बीक्यू आईसी लगी है तो वो आईसी आपका डीसी टू डीसी मतलब कि बी पे पावर आपके बनाती है। 3.7 जो वोल्टेज बनता है हमारा, ये वोल्टेज ये आईसी बनाती है आपका। नंबर सेकंड, यही आईसी में चार्जिंग का सेक्शन होता है। ठीक है, इस आईसी के अंदर लाइट का सेक्शन नहीं होगा और ना ही इसमें ग्राफिक्स होगा। और इसमें डब्ल्यू आपका होता है डब्ल्यू। तो देखेंगे, अब मान लो कि अगर आपका इस आईसी के अंदर हमारा लाइट ग्राफिक नहीं है जिसमें बीक्यू यूज किया गया है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कंपनी मतलब कोई भी एमआई, ओप्पो, वीवो, कोई भी कंपनी हो, तो उसमें लाइट के लिए कौन सा आईसी यूज होगा। तो यहाँ पर बीक्यू जिसमें यूज हुआ है चार्जिंग चार्जिंग के आईसी के पर्पज से, तो यहाँ पर लाइट के लिए कंपनी या तो आपका 6 लेग का लाइट आईसी यूज करेगा, या आपका 12 पिन का आईसी यूज करेगा। 12 बॉल कह सकते हैं आप इसे। 12 बॉल का आईसी यूज करेगा कंपनी। और ग्राफिक्स के लिए कंपनी आपको यूज करेगा 15 पिन का। 15 पिन का ग्राफिक आईसी जो होता है आपका LUV इसका नाम होता है। ये वाला आईसी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपका जिसमें ये क्वालकॉम सीपीयू में लगा है या मीडियाटेक में, तो ये हमको देखना पड़ता है। ठीक है, तो क्वालकॉम में लगा है तो उसमें क्वालकॉम में आपकी एपीटी ऐसी होती है। जैसे अगर ये क्वालकॉम सीपीयू में लगा है तो क्वालकॉम सीपीयू में हमारा एपीटी ऐसी हमारी होती है। ऐसे ही नंबर 3 चार्जिंग ऐसी हमारी है PMI 632। अब अगर आपके पास ये वाला चार्जिंग आईसी है, तो इससे आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें लाइट सेक्शन कितने पिन का होगा, या हमारा ग्राफिक सेक्शन कितने पिन का होगा, देखेंगे। तो जिसमें आपका ये वाला आईसी लगा हुआ है तो उसमें आपका यही आईसी में विविध पावर का सेक्शन होता है। और यही आईसी आपका चार्जिंग कंट्रोल करता है। ठीक है, बट इस आईसी के अंदर आपका लाइट का सेक्शन नहीं होता है। और इस आईसी में डिस्प्ले डिस्प्ले आईसी इसी के अंदर होती है, मतलब कि 15 वोल्ट की जो आईसी है वो इसी आईसी के अंदर मर्ज होती है।
और जिसमें ये यूज होता है उसमें WTR आपका होता है, क्वालकॉम सीपीयू में ज्यादातर यूज होती है आईसी। और इसमें आपकी एपीटी आईसी यूज होती है। एपीटी आईसी इसमें आपकी 16 पिन की हो सकती है। 16 बॉल की आईसी आपको इसमें यूज हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक मिला होगा कि यहाँ पर अगर PMI 632 है, अगर मान लो कोई नया मॉडल आया है जिसका आपके पास डायग्राम नहीं है, तो आप देखना होगा, उसकी आप लाइट रिपेयर कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि इसमें चार्जिंग आईसी कौन सा यूज हुआ है। यूज हुआ होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम मेरा लाइट सेक्शन अलग से होगा। ठीक है। अगर हमारा जहां पर PMI 8952, ये भी एक चार्जिंग आईसी है। अगर ये लगा है तो जिसमें आपका BPH आईसी बनाती है, चार्जिंग आईसी बनाती है, आपकी लाइट सेक्शन इसी आईसी के अंदर होता है। मतलब लाइट सेक्शन की 12 बल्ब भी इसी आईसी के अंदर होती है, और ग्राफिक आईसी भी इसी के अंदर मर्ज होती है। और जिसमें ये लगा होता है उसमें WTR होता है, और एपीटी आईसी भी उसमें होती है आपकी। तो जैसे आपने देखा कि इस आईसी के अंदर आपके सभी सेक्शंस काम करते हैं, क्योंकि हमारे फोन को चालू करने के लिए हमें इस चीज की आवश्यकता होती है कि हमारे फोन में बीपीएच बनना चाहिए, और हमारे फोन में ग्राफिक्स और लाइट आना चाहिए। अगर ये आता है तो सेट हमारा कंप्लीट ऑन हो जाता है। कंप्लीट सेट ऑन होने के बाद हम बाद में कोई भी सेक्शन बना सकते हैं, जैसे नेटवर्क, आपका रिंगर, माइक, स्पीकर, या मान लो कि ये लाइट ग्राफिक भी सेट को चालू होने के बाद बनाए जा सकते हैं, क्योंकि फोन जब तक चालू नहीं हो जब तक हमारा कोई भी प्रॉब्लम हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब सेट चालू होता है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे आप मान लो किसी भी सेट का आपके पास डायग्राम नहीं है, या आपके पास अभी फिलहाल में बोरियो नहीं है, तो आप सिंपल इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि जिसमें चार्जिंग आईसी ये यूज हुआ है, तो लाइट आईसी आपका इसी में होगा, और आपका ग्राफिक आईसी इसी के अंदर होगा, इस आईसी के अंदर ही। और इसमें आपका WTR यूज होगा, और ये आपका एपीटी आईसी भी आपका इसमें होगा। ठीक है। हेलो सर। तो यहाँ पर मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि इसके बाद जो आईसी आएंगी वो सभी PM आईसी होंगी आपकी। सर इसमें WTR मर्ज होगी क्या अलग से होगी ऐसा? अब मर्ज का मतलब है कि इस वाले, वैसे कि अगर इसमें क्वालकॉम में लगा हुआ है ये वाला आईसी, तो उसमें WTR होगी इस फोन के अंदर। नेटवर्क के लिए WTR होगी उसमें। तो नेटवर्क आईसी होगी ना, उसमें WTR होगी आपकी। मतलब मर्ज नहीं है, वो आईसी मर्ज नहीं है। हाँ, नहीं तो उसमें लिखा ना आपने इसके बोला मर्ज है। हाँ नहीं, मर्ज नहीं है खाली। मर्ज के लिए मैं टिक लगा दिया, ये इसके अंदर होंगी, मतलब WTR होगी इसमें, जिसमें एपीटी आईसी भी आपकी होगी। ये मैंने अलग से जोड़ दिया इसके अंदर। ज्यादातर ये जो आईसी लगती है उसमें WTR ही चार्जिंग के नेटवर्क के लिए आईसी लगाई जाती है। तो इस टेबल से आप बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पूछना है तो आपके पास 1 मिनट का समय है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जितनी भी आईसी आएंगी वो सब PM आईसी होंगी। फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए यहाँ तक अभी ओनली चार्जिंग आईसी आपकी ज्यादातर यही आती है। इसमें एक और आती है आपकी MT, जो 6 में लगती है आपकी MT। ठीक है। शायद उसका नंबर सब 6371 होता है, P। उसमें ये चारों फंक्शन होते हैं। ठीक है। और उसमें आपकी WTR नहीं होगी, उसमें आपकी नेटवर्क की जो आईसी होती है वो आपकी यूज होगी इसके अंदर, MT के, जिसमें आपका शायद 77 होता है, 6377। और उसमें एपीटी नहीं होती है। इसकी एपीटी आईसी पावर आईसी के अंदर होती है। इसकी एपीटी आईसी पावर आईसी के अंदर होगी। इसमें MT के की आईसी यूज होगी। यहाँ तक एपीटी आईसी किस वर्क के बोलो। एपीटी आईसी जो है वो किस वर्क के लिए होती है ये पूछ रहा था। एपीटी आईसी आपकी 4G नेटवर्क को बूस्ट करती है, मतलब कि जिस फोन में 4G का सर्किट बनाया गया है उसमें एपीटी आईसी का होना जरूरी है, क्योंकि एपीटी आईसी 4G आईसी का एक तरह का पावर सप्लाई है। 4G आईसी आपका 4G नेटवर्क को के लिए एक टाइप का पावर सप्लाई है। अगर वोल्टेज नहीं बनेगा तो 4G टावर आपका आएगा नहीं। ओनली 2G टावर ही ओनली आएगा आपका।
अभी हम आगे समझेंगे, तो बेसिक है आपका, इस चार्ट से आपको जितना फायदा हो सकता है वो मैंने आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आगे समझते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आईसी आती हैं, देख लेते हैं। इसके बाद हमारे आप आईसी आएंगे पीएम। अब क्या होता है, हमारा चार्जिंग आईसी अब पीएम में होता है। चार्जिंग आईसी वाला पीएम में होगा, PM660। PM660 जो हमारा आईसी है, ये आईसी के अंदर चार्जिंग सेक्शन होता है। ठीक है। इसमें आपका बी पे आईसी बनाएगी आपका, और चार्जिंग यही बनाएगी। मतलब कि इस आईसी के अंदर पावर सेक्शन भी ये मैनेज करती है, प्लस इसमें चार्जिंग का सेक्शन भी है, और बीपीएच पावर भी आपका। इसमें इस वाली आईसी में लाइट और ग्राफिक नहीं होगा आपका। और इसमें नेटवर्क के लिए कंपनी यूज करेगी एसडीआर। एसडीआर। और इसमें एपीटीआईसी आपकी होगी, अलग से होगी। तो यहाँ पर आप क्या क्या है कि चलो मान लो कि यहाँ पर पीएम पीएम आईसी के अंदर ये दोनों सेक्शन दिए गए, तो हमें तो चारों सेक्शन की आवश्यकता होती है। लाइट ग्राफिक किसके लिए होंगे, तो जिसमें आपका ये आईसी लगा होगा लाइट ग्राफिक के लिए, यहाँ पर आईसी कंपनी यूज करेगी, पीएम यूज करेगी 660L। PM660L मतलब कि इस फोन के अंदर दो आईसी यूज होगी, दोनों सेम नाम से होंगी, केवल उसकी एक आईसी के पीछे आपका एल लगा होगा। उसमें आपका ओनली एल लगा होगा, जना कि वो आपकी एक लाइट और ग्राफिक आईसी है। इसी तरह से आपकी सभी आईसी आती हैं, जैसे 7150, 6150, 6150L, 7150, 7150L, 8150, 8150L। इस टाइप से आपकी फिर आईसियां अभी जो रनिंग में आईसी आ रही है वो इस टाइप से आपकी काम करती है। जिस आईसी में एल लग जाएगा वो समझे ना कि वो आपकी लाइट और ग्राफिक आईसी है। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार आप मुझे हाँ या ना का जवाब दे देंगे। यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो फिलहाल के हैंडसेट में जो अब फिलहाल जो आपकी आईसी आ रही है, और में थोड़ा सा डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। अभी जो फिलहाल की जो आईसी आ रही है वो इस टाइप, कुछ इस टाइप की आ रही है। जैसे आपकी आएगी आपकी पीएम आपकी 8150। ठीक है। इसमें PM650 लगा होगा, तो उसमें आपका ये सेक्शन होगा विविध पावर। ठीक है। और वो वाली आपकी आईसी, और जिस आईसी में आपका विविध पावर होता है, तो वही आईसी चार्जिंग कंट्रोल करती है आपका। अब उसके अंदर इसमें लाइट और ग्राफिक नहीं होता है। ठीक है। तो लाइट ग्राफिक के लिए आईसी जो कौन सा यूज होता है इसके इसके लिए, तो लाइट ग्राफिक आईसी के इसके लिए जो यूज होगा वो आपका इसी के नाम से आपको जैसे मालूम है। अभी इसमें यूज कौन सा होने वाला, PM6150L। तो एल की जगह पर यहाँ पर ए आ जाएगा, 6150L की जगह पर यहाँ पर ए आ जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया, अगर ए आ रहा है तो उसमें तो ए वाली आईसी में लाइट ग्राफिक इसमें भी नहीं होती है। अब एक फोन के अंदर आपकी इस टाइप से आईसी लगी होंगी, PM6150, PM सॉरी 8150, 8150L आपकी लगी होगी। ये एल की जगह ए होगा आपका, तो आपका लगा होगा PM8150B। ए बी के नाम से होंगी। तो ये तीन आईसी लगा होगा, तो कैसे समझेंगे आप कि क्या क्या काम करेगा। तो ये वाला आईसी तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला जो आईसी है वो आपका काम करेगा ओनली पावर का, ये केवल पावर बनाएगा। तो फिर आपका मतलब होगा कि जब ये पावर बनाएगा, लाइट ग्राफिक के लिए कौन सा यूज होगा, तो लाइट ग्राफिक के लिए यूज होगा अगर जिसमें आपका एल की जगह पर आईसी में ए लिखा है, तो समझ जाना कि उस फोन के अंदर आपका एमोलेड आईसी यूज हुआ है, एमोलेड डिस्प्ले उसके अंदर लगा हुआ है। जब एमोलेड डिस्प्ले लगता है तो उसका आईसी एक अलग से होता है। जैसे आपका एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं
ओप्पो रेनो 2 ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक 4 लैग का आईसी होता है एमुलेट के लिए। या आपका एक बॉल वाला आईसी हो सकता है जो कि आपका 25 पिन का हो सकता है। इस टाइप से आपका 25 पिन का भी पिन हो सकता है। तो जिस फोन के अंदर आपका 8150L जहां पर आना हो वहां पर ए आ जाए, तो समझ जाना कि उसके अंदर आपका एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है। एमोलेड डिस्प्ले के लिए हमें एक आईसी अलग से बनाना होता है, क्योंकि एमोलेड सेक्शन लिए यहाँ पर आप एल की जगह पर ए आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका ए आ रहा है तो समझ जाना कि इसके अंदर आपका ओनली पावर पावर सेक्शन है। तो बी किस काम का है? वी आपका होता है फास्ट चार्जिंग के लिए। फास्ट चार्जिंग के लिए आपका बी वाला आईसी यूज किया जाता है यहाँ पर। अभी जो सर्किट चल रहे हैं उस टाइप के चल रहे हैं आपके, ठीक है। जिस भी फोन के अंदर आपका एल एल लग के आ रहा है, जिस आईसी के अंदर, समझ जाना उसके अंदर आपका एमुलेट सेक्शन नहीं है। उसमें आपका एमुलेट सेक्शन है, उसमें आपका एल की जगह पे ए आ रहा है। तो समझ जाना कि उसके अंदर जो डिस्प्ले लगा है वो एमुलेट लगा हुआ है, और उसके अंदर आपका अलग से ही लाइट ग्राफिक का आईसी होगा, जो कि आपका लाइट और ग्राफिक दोनों ही बनाएगा आपका। तो यहाँ पर आप सिंपल एक चार्ट की मदद से ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर कंपनी ने किस तरह से आईसी को यूज किया गया है, और आईसी कौन सा आईसी किस काम का है। तो एक बार हम एग्जांपल के लिए देख भी लेते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पर चार्जिंग के लिए आईसी यूज किया गया BQ। तो बी के आईसी इसमें यूज किया गया, उसमें आपका 6 लाख का 12 लाख का लाइट आईसी होगा। तो देखो यहाँ पर आपका ये रहा 6 लाख का लाइट आईसी। और ग्राफिक के लिए 15 वोल्ट का आईसी होगा, ये रहा 15 वोल्ट का आईसी LUP। और नेटवर्क के लिए आपका WTR यूज होगा, तो WTR आपका ये रहा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कई ऐसे मॉडल आते हैं। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसमें हमारे PMI 632 यूज हुआ होगा। तो हमारा जो हमारा MI7 है उसमें PMI आपका 632 यूज हुआ है, चार्जिंग आईसी। तो ये हमारा 632 है, जिसमें 632 आईसी यूज होता है। उसमें ग्राफिक आईसी इसी के अंदर होता है, केवल लाइट आईसी इसके अंदर नहीं हुआ। चार्जिंग, ग्राफिक और आपका डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी इसी में होता है। तो लाइट सेक्शन अलग से होगा, वो या तो 12 वोल्ट का होगा या 9 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पर देखो ये इस टाइप लिखा, ये रहा आपका यहाँ पर, ये 12 वोल्ट का आईसी यहाँ पर लगाया जाता है लाइट के लिए। और इसमें WTR यूज किया गया होगा। तो यहाँ पर देखो WTR आपका इसमें यूज किया गया है। और इसमें आपका नेटवर्क के लिए APTIC होगा। तो ये रहा APTIC आपका, जो कि 4G नेटवर्क को बूस्ट करता है। इस तरह से जैसे आपका अभी फिलहाल जो चल रहा है लेटेस्ट फोन, जिसमें आपका पोको के कुछ मॉडल हैं, तो देखते हैं आपका पोको X3 Pro देख लेते हैं। देखते हैं पोको X3 Pro में कौन सा आईसी लगा हुआ चार्जिंग के लिए, फिर डिसाइड करेंगे लाइट के लिए कौन सा आईसी यूज होगा। तो पोको में जो आईसी आपका यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ देखेंगे देखो, यहाँ पर जो आपका PM 8150L है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एल यूज हुआ है, इसका मतलब वो हो गया कि इसके अंदर आपका लाइट और ग्राफिक होगा। एल वाला आईसी है, तो देखेंगे वो लाइट ग्राफिक के लिए, तो हम यहाँ पर जाएंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आपका यही आईसी में आपका लाइट ग्राफिक यूज हुआ है, क्योंकि आपका इसमें
ये एल वाला आईसी है। जो इस फोन में एल वाला आईसी होगा उसमें लाइट और ग्राफिक यूज होगा, जिसमें आपका एल वाले आईसी की जगह पर ए आ जाएगा। समझ जाना कि उस फोन के अंदर एमुलेट सर्किट बनाया गया है डिस्प्ले की लाइट और ग्राफिक के लिए, और उसमें शायद आपकी उसमें आपकी डिस्प्ले एमुलेट लगा होगा। तो इस चार्ट से आप ये समझ सकते हैं कि हमको लगाना है किसके अंदर। जैसे आपके पास कोई भी सर्किट आता है जिसका सर्किट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप इससे आप समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एक बार पोको X2, या हम देख रहे थे आपका पोको M2। देखेंगे पोको M2 के अंदर, पोको M2 एक मीडियाटेक सीपीयू है, ठीक है। अब इसके लिए जो चार्जिंग के लिए आपका इस टाइप का आईसी यूज हुआ है, ठीक है। तो जिसमें आपका इस टाइप का आईसी यूज होता है, तो उसमें हमेशा हमारा लाइट सेक्शन अलग से होता है। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा लाइट सेक्शन आपका अलग से है, इसमें 12 वोल्ट का आईसी यूज हुआ है, ठीक है। देख लेंगे ग्राफिक सेक्शन आपका कौन सा यूज हुआ है इस फोन के अंदर। तो ये आईसी भी आपका एक टाइप का, आप कह सकते हैं ये आईसी भी आपका एक टाइप का यहाँ पर। तो ग्राफिक्स के लिए आपका आईसी यूज हुआ है यहाँ पर, ये रहा, ये रहा 15 वोल्ट का। तो आप ये समझ सकते हैं कि मीडियाटेक फोन के अंदर जितने भी फोन बनाए गए हैं उनमें आपका ग्राफिक्स और लाइट आईसी अलग से ही होता है। केवल आपका जो मैंने चार्ट में बनाया है एक का 6371P चार्जिंग आईसी की 6 7 लगती है, उसको छोड़कर बाकी मीडियाटेक की जितनी भी आईसियां आती हैं उनका चार्जिंग ओनली चार्जिंग आईसी के अंदर होता है। उसके अलावा लाइट और ग्राफिक उन आईसी के अंदर नहीं होता, जैसे हम पोको M2 में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस जो हमारा चार्ट है उसे समझ में आया होगा कि जिस फोन के अंदर ये वाला आईसी यूज हुआ चार्जिंग के लिए वहां पर कौन कौन सा आईसी यूज होगा। तो यहाँ पर जो M2 के अंदर ये चार्जिंग आईसी हमारा लगाया गया है, ठीक है, जो कि मीडियाटेक का है। इसका नंबर आप डायग्राम से देख सकते हैं, उसको भी आप चार्ट पर लिख लेंगे, जिसमें मीडियाटेक के लिए आईसी यूज हुआ होगा चार्जिंग के लिए। तो उसमें आपका लाइट सेक्शन या तो 6 लाख का होगा या 12 वोल्ट का होगा। और ग्राफिक्स के लिए मीडियाटेक फोन के अंदर 90% 15 वोल्ट का आईसी का यूज किया जाता है, जिनमें मीडियाटेक के ज्यादा से बड़ी मॉडल भी शामिल हैं। तो आप ये चीज को ध्यान रखेंगे, मीडियाटेक में हमेशा 15 वोल्ट का आईसी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ पूछ रहा है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस चार्ट के अंदर आपका ये वाला आईसी भी आप उसमें ऐड कर लेंगे, जिसमें मीडियाटेक का आईसी, इसको चेक करने के लिए आप डायग्राम में जाकर इसका नंबर जान सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे आपका MI का Note 8 है, उसका भी आईसी का चार्जिंग आईसी का नंबर लिख लेंगे। जितने मीडियाटेक है उसमें भी आप उनको ऐड कर लेंगे। तो इससे बेनिफिट होगा कि जितने भी आपके पास चार्जिंग आईसी होंगे आप केवल चार्जिंग आईसी को देखकर ही समझ जाएंगे इस फोन में किस टाइप के आईसी का यूज किया गया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी आपका कल से आपका स्टार्ट होगा सेक्शन। गुड नाइट, आपको इस क्लास का वीडियो मिल जाएगा।